हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का दोस्तों, उसके लिए हम लोग बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बीबीडी गैस का आज निपटारा करने वाले हैं। बीबीडी गैस में जितने भी आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर का उसका हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। बाकी जो छूट जाएगा उसके बाद अगले वीडियो में हम जरूर कराएंगे। तो बीबीडी गैस को आज हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं हर क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में रहेगा। आप सभी का कमेंट रहा था कि हमको केवल समझा दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि बोलने से याद होता है हमें। तो बोले कि बिल्कुल भाई, आपको कहिएगा, हम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहता है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित चालनी नलिका करती है। याद रखिएगा, चालनी नलिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो सही उत्तर दोस्तों उत्पाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या कहा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, या फिर पत्तियों में रंध्रों का आदान प्रदान कहाँ होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कौन है दोस्तों। तो उत्सर्जी अंग ब्रिक ही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, तो मनुष्य में ब्रिक उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला दोस्तों कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग आपसे पूछा गया है। तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों गिल्स होता है, जिसको गलफड़ा हिंदी में कहते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सही उत्तर दोस्तों निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन होता है चूहा का होता है। यहाँ पर देखिएगा आदमी का दिया गया है। आदमी का तो 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है, लेकिन चूहा का 1 मिनट में 500 बार धड़कता है। तो सही उत्तर चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का अंडाशय भाग जो है वो फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए अगला है कि अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ आपको क्या हो जाएगा। देखिएगा उत्सर्जी पदार्थ आपको गोंद भी होते हैं, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। इनमें से कोई नहीं जो दिया गया है, गलत दिया गया है। इनमें से सभी आपको यहाँ पर होना चाहिए, सभी यहाँ पर होना चाहिए था। आइए अगला देखिएगा, क्योंकि बीबीडी गैस में थोड़ा बहुत गलत होता है, इसलिए हम बीबीडी गैस को करा रहे हैं। अगला देखिएगा, तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में कितना जोड़ा रंध्र पाया जाता है। तो 10 जोड़ा रहता है, यानी 10 दूनी 20। हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा पर क्रिया करता है लाइपेज। याद रखिएगा कौन, लाइपेज। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्त, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो हरा पौधा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ तथा कचरा का उत्सर्जन होता है? तो सही उत्तर अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, यानी इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो हरे पौधे सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है? तो सही उत्तर दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, इनमें से कौन वसा को, इनमें से कौन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए देखिएगा, इनमें से कौन वसा अम्ल तथा गिल्स्टॉल में बदलता है? तो सही उत्तर दोस्तों लाइपेज बदलता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी इनमें से सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी पाई जाती है विधि, याद रखिएगा मृत जीवी। अगला है दोस्तों, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? अनुशीतलन क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 mm, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा? तो सही उत्तर प्लेटलेटस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस दोस्तों अग्नाशय से निकलता है, याद रखिएगा अग्नाशय से। अगला कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, तो किसमें संपन्न होता है? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर अमाशय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा, अमाशय सही जवाब। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? तो उस पत्ती का रंग गुलाबी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए? तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया कितना पर? तो 10x पर देखा गया था, याद रखिएगा 10x पर। अगला निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से रक्त अर्थात हृदय से खून यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो सही उत्तर दोस्तों निलय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अस्थायी गमन मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थाका बना करके रोक देता है? तो कौन सा? तो लसिका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से
पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किसके लिए? क्योंकि दोस्तों मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम होने के लिए। इनमें से सभी के सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद मैंने आप सबको पीछे बताया कि कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर अग्नाशय है, सॉरी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होता है। रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। रक्त का थाका बनाने में कौन? तो रक्त बिंबाणु काम करते हैं, याद रखिएगा रक्त बिंबाणु। अगला देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा उपचयन। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बायोलॉजी का 49 क्वेश्चन कराया। आई होप कि आप लोग के सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी इसमें कई सारे क्वेश्चन है, 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बांट करके सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।